आवाज जा रहा है बाबू? गुड मॉर्निंग। आवाज जा रही है? यस। देखिए कल क्लास में हम आपको बता दिए थे कि जो ब्लड वेसल्स होते हैं, कितने लोग बता सकते हैं शुद्ध ब्लड किस में जाता है? शुद्ध ब्लड, प्योर ब्लड किस में जाता है? शुद्ध ब्लड बताइए, शुद्ध ब्लड किस में जाएगा? कितने लोग बता सकते हैं? आज हम हर ब्लड बता देते हैं। वेरी गुड। शुद्ध ब्लड जो जाता है वो धमनी में जाता है। तो आप सब लोग को पता है, चलिए ध्यान से। धमनी और सिरा आप सबको पता हो गया। वाल्व किस में पाया जाता है? वाल्व जो ब्लड को लौटने नहीं देता, ये किस में पाया जाता है? कितने लोग बता सकते हैं? वाल्व किस में पाया जाता है? वाल्व जो ब्लड को लौटने से रोकता है, वेन से। वेरी गुड, वाल्व वेन से पाया जाता है। धमनी में कौन बोलता है यार? वाल्व सिरा में पाया जाता है ना, सिरा में। वाल्व जब भी पाया जाएगा सिरा में पाया जाता है, सिरा में पाया जाता है। ठीक है। अब देखो बाबू, ब्लड पंप करने का काम जो करता है वो हार्ट करता है। दिल जो है ना, हार्ट, ये ब्लड को पंप करने का काम करता है। अभी हमारा टॉपिक हार्ट नहीं है, इसलिए चुपचाप यहाँ हम हार्ट लिख दिए। अगर टॉपिक हार्ट रहेगा तो हम इसको पूरा कंप्लीट बताएंगे। अभी टॉपिक है सिरा और धमनी। तो हार्ट जो है पूरे ब्लड को पंप करता है। आपको भी पता है कि पंप करने का रास्ता जो है वो धमनी है। फेंकेगा किधर? धमनी की ओर। किधर फेंकेगा भाई? धमनी की ओर फेंकेगा। और वापस रिसीव करेगा किसके ओर? तो सिरा से रिसीव करेगा। तो आपको भी पता है कि धमनी हो गया या दुनिया का कोई भी चीज हो गया, उसमें हम उसकी साइज के हिसाब से कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे आदमी में अमीर, गरीब में बहुत अमीर, मीडियम अमीर, छोटा कम अमीर, गरीब में भी बहुत गरीब, एकदम दलिदर, एकदम खतरनाक। उसी तरह से हम इस धमनी को भी बांट सकते हैं। जाएगा तो धमनी में, तो सबसे पहले मोटी धमनी में जाएगा, फिर मीडियम धमनी में जाएगा, फिर छोटी धमनी में जाएगा। ऐसे नहीं जाएगा तो कहाँ जाता है? सबसे पहले जाता है महाधमनी। महाधमनी में जाएगा सबसे पहले। बोलिए बबुआ, महाधमनी में गया। ब्लड सबसे पहले किस में जाता है? महाधमनी में चला जाता है। महाधमनी के बाद यह जाएगा धमनी में। महाधमनी, महाधमनी के बाद धमनी, धमनी के बाद किस में जाता है? छोटी धमनी। छोटी धमनी, छोटी धमनी में जाता है। छोटी धमनी, किसी को कोई दिक्कत नहीं, साइज में है। महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, महाधमनी, धमनी और छोटी धमनी, किसी को दिक्कत नहीं? टैब 1 क्लिक कीजिए। अरे सर टैब 1 ना क्लिक करेंगे, कोनो मास्टर का टैग क्लिक करके स्विच ऑफ करा दिया था सभी सब कंप्यूटर। छोटा दिख रहा है इंग्लिश में? हाँ हाँ चलिए इंग्लिश में बताते हैं। छोटा दिख रहा है उसको ना बाबू यार, मेरा अखिया चौपट हो गया है, अब खुद समझ में ना आ रहा है कितना दिख रहा होगा कितना नहीं। ऐसा नहीं चश्मा लग लिया। इंग्लिश देखिए, महाधमनी को इंग्लिश में हम एरोटा कहते हैं। क्या कहेंगे भैया? एरोटा। इंग्लिश में एरोटा। क्या कहेंगे? एरोटा। धमनी को आर्टरीज, छोटी धमनी को एट्रियोलेस। एट्रियोलेस, लेस मतलब छोटा। देखिए एरोटा, आर्टरीज, आर्ट्रियोलेस। यहाँ लिख दे शॉर्टकट में, ए से एरोटा, ए से आर्टरीज, ए से आर्टियोलेस। एरोटा, आर्टरीज, आर्टियोलेस। एरोटा, आर्टरीज, आर्टियोलेस। एरोटा, आर्टरीज, आर्टियोलेस। एरोटा, आर्टरीज, आर्टियोलेस। ठीक है। हिंदी में बोलेंगे महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी। महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी। महाधमनी आप देखेंगे यहाँ देखिए गर्दन में ये होता है भयानक, ये महाधमनी है। ये कट गया इसे खचाक से ना गए खान सर काम से, ये है महाधमनी। ये कट गया तो खत्म कहानी सबका। ये महाधमनी होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं? चलिए ध्यान से आप देखते हैं हम लोग। महाधमनी, धमनी, धम, ये हो गया महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी। चलिए अब नीचे देखते हैं। इसके बाद कहीं ना कहीं से तो ब्लड लौट के आएगा ना, कहीं ना कहीं से तो ब्लड लौट के आएगा। महाधमनी ये हो गया, हाथ में होती है धमनी होती है, कलाई उली में इधर हो गई छोटी धमनी होगी। एकदम लास्ट में जो केसिका पाई जाती है, केसिका, उसे कोशिका मत समझिएगा, वो होती है केसिका। क्या होती है भैया? केसिका। केसिका, कैपिलरी। केसिका क्या कहते हैं? कैपिलरी, कैपिलरी कहते हैं केसिका। ये सबसे छोटी नस होती है केसिका। हम लोग का जब हाथ कटता है ना, खाना बनाते समय देखते होंगे थोड़ा सा हाथ कट जाता है, तो ये है केसिका। आप अपनी आंखों में देखिएगा तो उसमें केसिका पाई जाएगी। आंख में देखो भाई, मेरी आंख में मिल रही है केसिका। लाल रंग का जो दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? ये क्या है? केसिका है आंख में, ये लाल वाली। तो छोटी छोटी जो होती है सब, वो क्या होती है? सब केसिका होती है। केसिका, कोशिका जो बोल दिया ना, पूर देंगे हम उसको पूरा। छोटी छोटी नसें होती है, ये आपको इजीली दिख जाती है आंखों में। अब ये आंख क्योंकि पूरा व्हाइट है, उसमें उसमें क्या है आपको लाल लाल केसिकाएं दिख जाती हैं। लाल लाल क्या दिख जाती है? केसिका दिख जाती हैं सब। लेकिन इस त्वचा पे, अब जैसे मेरा त्वचा देखिए थोड़ा थोड़ा भैंस की त्वचा की तरह मिलता है, इसमें क्या दिखने वाला है आपका केसिका है या नहीं है? ठीक है। तो लास्टली यहाँ पर केसिका चली गई। क्या हो गई? केसिका। अब केसिका के बाद वो घुस जाता है कोशिकाओं में ब्लड। अब कोशिका के बाद वो माइटोकांड्रिया में घुसता होगा। यानी नसों का सबसे लास्ट जंक्शन कौन सा है? केसिका। यहाँ तक आते 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 उनका पूरा ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। अब यहाँ से क्या बटोरना चालू करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। अब लौटना चालू होगा। अब यहाँ से क्या चालू होगा? लौटना। तो ब्लड का पहले बताइए पाथ बताइए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पाथ जिसमें ऑक्सीजन है। हार्ट से निकलेगा महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केसिका। महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केसिका। महाधमनी, छोटी धमनी, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केसिका। महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केसिका। महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केसिका। समझ में गया? लौटने के टाइम पे देखिए, लौटने का केसिका से ही लौटेगा। लौटने के टाइम देखिए, जिस तरह से यहाँ छोटी धमनी थी, यहाँ छोटी सिरा होगी। छोटी सिरा, छोटी सिरा। इस छोटी सिरा को इंग्लिश में क्या कहेंगे? वेना कावा, वेनलेट बोलेंगे, वेनलेट, वेनलेट। उसके बाद छोटी धमनी के बाद आप बताइए यहाँ हम क्या लिखते हैं? छोटी सिरा के बाद यहाँ क्या लिखे? कितने लोग बता सकते हैं यहाँ हम क्या लिखते हैं? जो बोलेंगे वही लिख देंगे।
आप कहिएगा यहाँ पे हम जो बोलिएगा यहाँ बोलिए। आप कहेंगे कंगना रनौत लिखना, हम कंगना रनौत लिख देंगे, अपनी बहन का नाम। मतलब क्या लिख दे यहाँ पर? सिरा लिखे यहाँ बहन, कंगना रनौत लिखे। अरे सुबह सुबह मेरी बहन का नाम मत दिलाओ यार। इसको लिखते हैं सिरा। इसको इंग्लिश में क्या लिख दे? वेन लिख देते हैं। होशियार हो गया सब। चलो भैया यहाँ क्या लिखते हैं? यहाँ बताओ भैया क्या लिख देते हैं? यहाँ कंगना नहीं, यहाँ नहीं लिखेंगे। यहाँ था, ये सिरा था तो यहाँ महासिरा होगा। महासिरा, महासिरा। वेना कावा, वेना कावा, कृष्णा कावा। इसके बाद ब्लड कहाँ घुस जाएगा? हार्ट में घुस जाएगा। ब्लड हार्ट में घुस गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ब्लड चला गया कहाँ पे? हार्ट में। हार्ट से निकला था, हार्ट में चला गया। कितना सिंपल है, जरा सोचिए ना। ब्लड निकलता है धमनी से, वापस जाता है सिरा से। 3 साइज की धमनी बना दीजिए, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी। 3 टाइप का सिरा बना दीजिए। कौन सा? छोटी सिरा, सिरा, महासिरा, क्योंकि ये तो उल्टा चलेगा नहीं 10 से। छोटी सिरा, सिरा, महासिरा। इंग्लिश में करेंगे एरोटा, आर्टरी, आर्ट्रियोलेस, उधर गया कैपिलरी, लौटेगा वेनलेट, वेन, वेना कावा, हार्ट। वेनलेट, वेन, वेना कावा, हार्ट। चलिए अब सब कुछ मेरी ओर ध्यान से देखो। पहले हिंदी में बोलते हैं, पहले किसी स्टार्ट करते हैं हिंदी में। हार्ट से निकलेगा, किससे निकलेगा? हार्ट से। स्टार्ट कीजिए। महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केसिका, कोशिका नहीं केसिका, लौटेगा फिर कैसे? छोटी सिरा, सिरा, महासिरा, हार्ट। एक बार दोबारा हिंदी में ही। हृदय से निकलेगा, हार्ट से निकलेगा महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केसिका, इधर निकलेगा छोटी सिरा, सिरा, महासिरा, हृदय, हार्ट में चला गया। इंग्लिश में हार्ट से निकलेगा आर्ट्रियोलेस, आर्टरी, आर्ट्रियोलेस, आर्टरी, एरोटा मिलेगा। पहले निकलेगा एरोटा, सबसे पहले एरोटा, आर्टरी, आर्ट्रियोलेस, कैपिलरी। नीचे लौटेगा किससे? वेनलेट, वेन, वेना कावा, हार्ट। दोबारा हार्ट से कैसे निकलेगा भाई? हार्ट से। इंग्लिश में एरोटा, आर्टरी, आर्ट्रियोलेस, कैपिलरी। इधर निकलेगा वेनलेट, वेन, वेना कावा, हार्ट। खत्म। वेनलेट, वेन, वेना कावा, हार्ट। खत्म। ये ब्लड का पाथ तो समझ में आ गया आप लोग को। हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, वो कौन सा ऐसा जगह है जहां पर शुद्ध खून? शुद्ध खून का मतलब क्या होता है? शुद्ध खून का मतलब क्या होता है? आंसर पहले दीजिए। शुद्ध खून का मतलब क्या होता है? शुद्ध खून का मतलब क्या होता है? हाँ, ऑक्सीजन लेके जाता है। दिव्यजीत रानौत कंगना रनौत के भाई है क्या भाई? तो हम हैं उसके भाई। तो ये कह रहे हैं कि सर आप नीट की तैयारी कराते हैं क्या? देखो भाई, हम लोग का काम है कंपटीशन वाला, इधर वाला जो मतलब जॉब के लिए है, उस सब का हम लोग कराते। उसमें बायोलॉजी आपको खखोर के पूछेगा, समझ में आ गया? उसमें भेना कावा नहीं पूछेगा। इसमें 2 भेना कावा होता है। अभी जाएंगे ना, भेना कावा में 2 होता है। एक होता है सुपीरियर भेना कावा, एक इंफीरियर भेना कावा। मतलब जो नीचे से खून को लेके आता है, हृदय में फेंक देता है, उसे कहते हैं इंफीरियर भेना कावा। एक होता है सुपीरियर भेना कावा। इसी तरह एरोट्रा में भी होता है। तो ये सब चीज उसमें ना जगह जगह खखोर खखोर के पूछे नीट वगैरह में, क्योंकि नीट का सिलेबस क्या है आप देखेंगे ध्यान से, तो उसमें क्या है? बायोलॉजी मेन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, 3 वही है। और एम्स का अगर दीजिएगा तो उसमें 20 क्वेश्चन जीएस का पूछ देता है। लेकिन जनरल कंपटीशन में सोच रहा है इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, इकोनॉमी, पॉलिटी, सब चीज है। तो इसको ध्यान से समझो। चलो भैया, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा ब्लड का। वो कौन सा ऐसा चीज है जहाँ पे शुद्ध अशुद्ध दोनों मिलता है? बता दिए। शुद्ध अशुद्ध जहाँ दोनों मिलता है, ये बताइए। शुद्ध और अशुद्ध दोनों मिलता है ब्लड का, वो बताइए वो कौन सा पार्ट है जहाँ पे शुद्ध और अशुद्ध दोनों टाइप के ब्लड देखने को मिलता है? हार्ट में नहीं, हार्ट में नहीं मिलेगा। हार्ट में 2 टाइप का चेंबर होता है। देखो भैया, हार्ट में 2 टाइप का चेंबर होता है, मतलब 2 अलग अलग टाइप के चेंबर। ऐसे तो 4 चेंबर होते हैं। शुद्ध वाले को अशुद्ध वाले से कोई मतलब नहीं होता है। ये इधर ही रह जाता है, वो उधर ही रह जाता है। दोनों का आपस में कोई कंजंक्शन नहीं हो पाता है। मछली में हो जाता है शुद्ध अशुद्ध। हाँ, कैपिलरी में। यहाँ देखो, यहाँ होता है। या दिमाग लगाया करो, कैपिलरी में होता है। कहाँ होता है? कैपिलरी में। कहाँ हो गया? कैपिलरी में। यानी अब आपको सर्कुलेटरी सिस्टम समझ में आ गया। हम लोग में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, नो डाउट। हम लोग में जो ब्लड वेसल होते हैं 2 टाइप के, आर्टरीज और वेन्स, सिरा और धमनी टाइप का जो था पढ़ा दिया। जो ब्लड का पाथ है ये बता दिए। लेकिन अभी ये ससुरा हार्ट में 4 गो चेंबर होता है। इसमें से इसमें, इसमें से इसमें, इसमें से इसमें, कैसे कैसे इसमें ब्लड जाता है। तो पाथ ऑफ ब्लड इन हार्ट, अंदर रक्त का मार्ग क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, आप वेन्स वगैरह में तो समझ ही गए होंगे, इसमें नहीं समझे सर। अभी पीएससी के लिए एनफ साइंस होता है यार, एक को नहीं बच के जाएगा। स्टेट कमीशन, यूपीएससी, ये सब का साइंस आपका ये को बच के नहीं जाएगा। सबसे हलवा ऐसा देगा आपका। स्टेट पीसीएस का एग्जाम देंगे तो उसमें 20 से 25 क्वेश्चन आपके साइंस के रहते हैं। किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम देंगे तो 20 से 25 क्वेश्चन साइंस के रहते हैं। आप साइंस कर लेंगे तो इसमें से एक को ना छूटने वाला है, एक भी नहीं छूटे। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आता है स्टेट पीसीएस, इससे एक को नहीं छूटेगा। पीसीएस के एग्जाम में 2-4 चीज बड़ा सटीक स्कोर देते हैं सर। एक साइंस दे देता है आपका 20 से 25 मार्क, इसको कोई नहीं रोक सकता। एक पॉलिटी देता है, बड़ा सिंपल सा चीज़ है पॉलिटी, ये भी लगभग 20 नंबर, ये भी कहीं का नहीं छोड़ता है। मैप का क्वेश्चन, ये भी लगभग एटलीस्ट 15 रहता है। ये एकदम इजीली हो जाता है सर। आपका मान के चलिए कि 50 से 55 क्वेश्चन यही हिला देते हैं सर। ये 3 चीज़ हिला देते हैं सर। इसमें ना आपका बहुत कम नंबर कटता है, इसमें बहुत कम मेहनत की जरूरत है। हिस्ट्री वगैरह है काफ़ी लेंदी है, बट उसमें मेहनत लगती है। चलो भाई, किसी दिन क्लास लेंगे इस पर स्टेट पीसीएस में। अब आगे आते हैं हम लोग हार्ट के बारे में। अभी भी हम हार्ट नहीं पढ़ रहे हैं, अभी मेन हम आपको हार्ट का पाथ पढ़ा रहे हैं। हार्ट में कितने टाइप के चेंबर होते हैं? देखो भाई, हार्ट का काम है पंप करना।
हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना। हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, पंप कर देगा ये। इसमें दो टाइप के चैम्बर यानी कमरे होते हैं। हार्ट के में दो टाइप के मतलब कमरे होते हैं। एक ऐसा कमरा होता है जो ब्लड को केवल रिसीव करता है, जैसे ये देखिए अभी हम ऐसे बना दे रहे हैं हार्ट। या इसमें दो कमरे होते हैं। ऊपर वाले को कहते हैं एट्रियम या अलिंद। ऊपर वाले को क्या कहते हैं? एट्रियम या अलिंद। अलिंद, एट्रियम या अलिंद। ऊपर वाले को क्या कहते हैं? एट्रियम या अलिंद। नीचे वाले को कहते हैं वेंटिकल्स या नीले। नीले, वेंटिकल्स या नीले। तो हार्ट के दो कमरे, ऊपर के कमरों को हम क्या कहेंगे? अलिंद यानी एट्रियम। नीचे के कमरे को नीले यानी वेंटिकल्स। तो एट्रियम एंड वेंटिकल्स, ऊपर वाला एट्रियम, नीचे वाला वेंटिकल्स। किसी का भी उठा लीजिए, चाहे वो अगर चार कमरे का भी, तो ऊपर वाला क्या कहलाएगा? एट्रियम कहलाएगा और नीचे वाला वेंटिकल्स कहलाएगा। अब आप देखो इसमें हम चार कर दिए, तो भैया ये भी एट्रियम है, ये भी एट्रियम है, ये भी वेंटिकल्स है, ये भी वेंटिकल्स है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हार्ट का ऊपर का भाग क्या कहलाता है? एट्रियम कहलाता है। अब इसमें आप चार पांच को चैम्बर कर दो, उससे बहस नहीं है, सब क्या कहलाएगा? एट्रियम ही कहलाएगा। नीचे में अगर आपको और हार्ट लेना है, सपोज कर लीजिए हम ऐसे हार्ट दे देते हैं आपको, ये हार्ट हो गया, ये ऊपर वाला एट्रियम हो गया, हम इसमें कई ठो एट्रियम डाल देते। लो एट्रियम 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 एट्रियम, इस टाइप का हार्ट नहीं, भगवान पागल थोड़ी है कैसा हार्ट बनाएगा। तेल चट्टा का सबसे खतरनाक बनाया भगवान हार्ट। ये वेंटिकल्स वेंटिकल्स वेंटिकल्स। तो हार्ट का ऊपरी पार्ट क्या कहलाता है? एट्रियम। नीचे का पार्ट क्या कहलाता है? वेंटिकल्स। इंग्लिश में कहेंगे ऊपर का तो अलिंद, नीचे का नीले। हिंदी में थोड़ा सा आसान है, ऊपर है तो अलिंद, नीचे तो नीले। ना से नीचे ना से नीले, अलिंद ऊपर, अलिंद और नीले। किसी को कोई दिक्कत नहीं? सर माइक ठीक कीजिए यार, तुम लोग माइक गड़बड़ हो गया। ठीक है भाई, एक मिनट। चलिए अब आवाज जारी होगी सही से? हाँ, चलो बाबू यहाँ देखो ध्यान से, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें आप सबका काम समझते हैं, धीरे धीरे हार्ट समझेंगे। अभी तो दो ही चैम्बर का। हार्ट में जितने कमरे होते हैं उन कमरों को हम चैम्बर कहते हैं। यहाँ आपको कितने चैम्बर दिख रहे हैं? दो चैम्बर दिख रहे हैं। कितने चैम्बर दिख रहे हैं? दो चैम्बर। ऊपर के चैम्बर को अलिंद, नीचे के चैम्बर को नीले कहते हैं। आप बताइए इस हार्ट में आपको कितने चैम्बर दिख रहे हैं? इस हार्ट में आपको कितने चैम्बर दिख रहे हैं? ये वाला हार्ट बताइए कितने चैम्बर दिख रहे हैं? अब चैम्बर बताइए, सिंपल देखो, इजीली समझो बाबू, एकदम समझो कि जीरो है तो बहुत अच्छा से समझो, दिमाग लगाओगे तो नहीं समझ में आएगा। इसमें दो चैम्बर दिख रहा है किसी गधा को, इसमें चार दिख रहा है किसी को, अरे गधो तीन दिख रहा है, एक दो तीन। अब तुमको चौथा कमरा कहाँ दिख रहा था? रीजनिंग पढ़ रहा है क्या? एक गोला, दो गोला, तीन गोला, आयु बड़का गोला। तीन चैम्बर दिख रहे हैं, सिंपली है, तीन चैम्बर है। अब आपको भी पता है कि ये वेंटिकल्स यानी नीला है, एक ही नीला है। ये दोनों आपका क्या है? एट्रियम यानी अलिंद है, अलिंद। आपको कुछ नहीं करना है, जो ऊपर का हिस्सा होता है ना वो अलिंद होता है, नीचे का हिस्सा नीला होता है। आप पार्ट गिन के बताओ भैया आपका कितना चैम्बर है। उससे बस नहीं कि हमको क्या क्या चीज़ है, ये बताइए कितने चैम्बर है? इसमें कितने चैम्बर है? इसमें चैम्बर कितने? इसमें 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 एट्रियम नीला, एट्रियम अलिंद वेंट्रिकल्स। इसमें चार है, 26 बोलता है। एक दो तीन चार, ये दोनों क्या हो गया? नीला। ये दोनों क्या हो गया? अलिंद। आप दो चीज समझे यहाँ पे, चैम्बर्स ऑफ हार्ट। चैम्बर को हिंदी में कोष्टक कहते हैं। क्या कहते हैं? कोष्टक, मतलब भोंका, कोष्टक। अलिंद और नीले, ऊपर का भाग अलिंद, नीले नीचे का भाग नीले। अब आप इजीली गिन सकते हो कि किसका हार्ट कितने चैम्बर का है। हम लोग का हार्ट दो चैम्बर का होता है, चार चैम्बर का। हम लोग का हार्ट चार चैम्बर का होता है, मछली वगैरह का दो चैम्बर का होता है। फिर हम अलग अलग जीवों का हम आपको आराम से समझाएंगे। देखिए अलिंद का काम क्या होता है? ये ब्लड को केवल रिसीव करता है, रिसीव करता है। क्या करता है? रिसीव करेगा, ब्लड को क्या करेगा? रिसीव करता है। और वेंटिकल्स नीले का काम क्या होता है? ब्लड को पंप करना, पंप करना। एक अलिंद का काम क्या? आओ। अलिंद क्या करता है? आओ। और नीले क्या करता है? पंप करता है। तो रिसीव करने का काम करता है अलिंद और पंप करने का काम करता है नीले। हम आपसे एक सिंपली सा सवाल पूछते हैं, जो दिल जो है वो मजबूत किधर होगा? दिल की जो चमड़ी होगी, जो मांसपेशियां होंगी, देखो हमारे शरीर में हर जगह की मांसपेशी तो एक जैसे है नहीं। हथेली की मांसपेशी देखो ना कितना मजबूत है यहाँ पे। क्या इतना मजबूत हमारे गाल की ये चमड़ा है? नहीं है। अगर बिलीव नहीं है, एक तमाचा मार के देखिए, इस पे कोई असर नहीं करता है, जबकि न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से चोट तो दोनों पे लगा है। वैसे ही आप बताओ कि हार्ट की जो मांसपेशी होगी वो अलिंद की मजबूत होगी कि नीले की मजबूत होगी? अलिंद की कि नीले की? भैया बताओ बताओ। वेंट्रिकल्स की, हाँ वेरी गुड, वेंट्रिकल्स की मजबूत होगी। नीचे नीले वाली की, वेंट्रिकल्स वाली की मजबूत होगी। क्यों? क्योंकि उसको पंप करना है। क्या है? पंप करना है, पंप। हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, दिल जो धड़कता है, जो कहते हैं लोग दिल धड़क रहा है, दिल धड़काए गोली चलाए, ऐसे करके वो गाना है, बीच सड़क पे हमको मुआए, पता नहीं कौन से ऐसे करके कोई गाना है। तो दिल जो धड़कता है, रियल में आप बताओ अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से, तो पूरा दिल धड़कता है कि नीले धड़कता है? दिल धड़कता है कि नीले धड़कता है? दिल धड़केगा कि नीले धड़केगा? बताओ भाई, क्या धड़केगा? पूरा दिल धड़केगा ऐसे धड़ 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 धड़, केवल नीले धड़कता है? हाँ वेरी गुड वेरी गुड, केवल नीला धड़कता है, अलिंद नहीं धड़कता है। उसका कौन सी काम है? ऊपर ढक्कन लगा है, ब्लड आ गया, इसमें से ढक्कन लगा है, ब्लड आ गया, यहाँ एक ढक्कन है, इसमें दे देगा, लो नीला फेंक दो, फच से मारेगा ही फेंक देगा। तो दिल कभी नहीं धड़कता है।
एक्चुअली में दिल का नीले धड़कता है, इसलिए ऊपर अलिंद चुपचाप रहता है, नीले नीचे से धक 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 ऐसे धड़कते रहता है। समझ में आएगी नहीं? धड़कते रहता है, धड़कते रहता है। जब दिल ऐसे धड़कता है ना तो इसको कहते हैं लब डब लब डब लब डब। तो दिल की धड़कनों को हम टेक्निकल भाषा में क्या कहते हैं? लब डब लब डब लब डब। तो डॉक्टर जो स्टेथोस्कोप आला लगा के चेक करता है वो कौन सी साउंड को चेक करता है? लब डब लब डब लब डब आता है, लब डब लब डब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक तो लड़का पूछ रहा था हमसे पटना का फिजिक्स जब क्लास चल रहा था, तब कह रहा कि सर अगर केवल लब 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 करेगा तब क्या होगा? अरे यार पगला कहीं खाली लब 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 कैसे करेगा? ब्लड आएगा तो जइबो तो करेगा, खाली यही करेगा लब 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 लब। मैं तो पता चला नीले से बोरा हो जाएगा, नीचे से फेंकेगा नहीं तो आएगा जाएगा दोनों ना होगा। लब डब दोनों आवाज करता है। डॉक्टर क्या चीज सुनता है? लब डब लब डब लब डब। हाँ हाँ समझ आएगा? इससे देखो ये जो फिल्मी गाने वगैरह होते हैं इसमें दिल का धड़कने, दिल का कम में उलाट दिया है, उसमें दूसरे काम कराता है दिल। बहुत इजीली आप समझ में आ गया। जितने भी मछलियां होती हैं, मछली का हृदय 2 चैम्बर का होता है, उनमें कोई झमेला नहीं होता है। ब्लड आता है पंप करके भेज दिया जाता है, ब्लड आता है पंप करके भेज दिया जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी? सरीसृप की। किसकी बात करते हैं? मेढक माने उभयचर। उभयचर में कौन आता है भैया? मेढक। एम्फीबियन कहते हैं मेढक। उभयचर समझते हैं? जो जमीन पे भी रह सके और पानी में भी रह सके, उसी को एम्फीबियन कहते हैं। एम्फीबियन मेढक आ जाता है इसमें। और क्या आ सकते हैं भैया? सरीसृप, रेप्टाइल। रेप्टाइल रेप्टाइल इसे थोड़ा लिखना, मीट कह रहा है रे तुम। रेप्टाइल। मेढक को, उभयचर को क्या कहते हैं? एम्फीबियन। एम्फीबियन। आपको इसका एग्जांपल मिल सकता है सबसे बेहतरीन मेढक। मेढक दोनों जगह रह सकता है। रेप्टाइल का एग्जांपल हो सकता है आपका सांप हो सकता है, छिपकली हो सकती है, छिपकली। रेप्टाइल जो रेंग के चलते हैं, इसमें जो रेंग के चलते हैं वो कहलाते हैं, ठीक है, सांप वगैरह ऐसे। तो इन लोगों का जो हार्ट होता है ना, इसे पूरा 3 चैम्बर का होता है। कितने चैम्बर का होता है? 3 चैम्बर होता है। कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर होता है। कौन कौन सा भैया 3 चैम्बर? देखो इनका हार्ट का जो डिजाइन होता है इस तरह से होता है। नीचे कौन सा हो गया भैया? वेंट्रिकल्स हो गया या नीले हो गया? ये आपको भी पता है, नीले हो गया। अलिंद इनका 2 हिस्सा में होता है। अलिंद जो होता है इनका 2 हिस्सा में होता है। अलिंद यानी एट्रियम, जो इनका एट्रियम होता है वो 2 हिस्से में होता है। अलिंद 2 हिस्सा में। तो इधर देखिए, ये मेरा दाहिना हाथ है, इधर हो गया, ये बॉडी के हिसाब से ये ना, तो इधर ये हो गया राइट एट्रियम और ये हो गया लेफ्ट एट्रियम। तो एट्रियम इनका 2 भाग में होता है, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। राइट एंड लेफ्ट। और वेंट्रिकल्स एक ही होता है, वो पंप करता है। वो वेंट्रिकल्स क्या करेगा? पंप करेगा। वेंट्रिकल्स उसे पंप करने का काम करता है। समझ में आ गया? पीडीएफ दे देंगे। 2 अलिंद और 1 नीले। किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े। इसका एक एक्सेप्शन है, देखो मगरमच्छ जो होता है, मगरमच्छ उसी का भाई होता है घड़ियाल। मगरमच्छ और घड़ियाल वो भी रेप्टाइल में आते हैं। मगरमच्छ और घड़ियाल, घड़ियाल ये साइज में छोटा होता है, ज्यादा खतरनाक नहीं होता, ये ससुरा बहुत खतरनाक होता है। ये भी रेप्टाइल में आते हैं, बट इनका चैम्बर 4 होता है। बट एक्सेप्शन में नाम रखिए, रेप्टाइल का अमूमन चैम्बर कितने होते हैं? 3। एम्फीबियन के 3, लेकिन हर चीज में कुछ एक्सेप्शन होते हैं। मगरमच्छ जो होता है रेप्टाइल में आता है, वो भी रिंग के चलते हैं, ऐसे चलते हैं रिंग रेप्टाइल। तो वो घड़ियाल, उसका एक्सेप्शन में याद रखेंगे 4 चैम्बर होता है। अब बात करते हैं हम लोग मैमल्स की। मैमल्स स्तनधारी। स्तनधारी किसे कहते हैं? देखो बाबू, मेल और फीमेल दोनों के पास स्तन होता है। जो मेल होता है और जो फीमेल होता है, यानी लड़का और लड़की दोनों के पास स्तन होता है। जब ये दोनों पैदा होते हैं तो 10 साल की उम्र में देखिएगा, जिस तरह से मेल का स्तन होगा उसी तरह से फीमेल का स्तन होता है। लेकिन मेल के अंदर स्तन के पीछे स्तन ग्रंथि नहीं पाई जाती है, जिससे कि स्तन का उभार हो सके और उसमें दूध का निर्माण हो सके। लेकिन स्तन दोनों में होता है, इसलिए मेल और फीमेल दोनों को स्तनधारी कहते हैं, कि दोनों के पास स्तन है। लेकिन मेल में स्तन ग्रंथि नहीं है। जैसे कलम दे दीजिए, स्याही ना हो, किसी को कलम दीजिए उसमें स्याही हो, तो क्या कर सकते हो? कलम तो दोनों के पास है, चल नहीं रहा है तो उसका अलग बात है। तो हम लोग किसमें आते हैं भैया? स्तनधारी में। हम लोग का जो हृदय होता है वो 4 चैम्बर का होता है। कितने चैम्बर का? 4 चैम्बर का। कुत्ता भी स्तनधारी, बकरी भी स्तनधारी, गाय, भैंस, घोड़ा, गधा, ऊंट, बलबल, जितना चीज होते हैं सब क्या है? स्तनधारी मैमल्स होते हैं। हम लोग का हृदय कितने चैम्बर का होता है? 4 चैम्बर का होता है। कितने चैम्बर भैया? 4 चैम्बर का होता है। ये हम अपना हृदय बना देते हैं ऐसे। ऊपर वाला बताओ भैया, ये नीचे वाला तो हम बता देते हैं कि वेंट्रिकल्स यानी नीले, ऊपर वाला एट्रियम यानी अलिंद। सिंपल है, इसका पार्टीशन कर दीजिए, दाहिना अलिंद बायां अलिंद। नीचे में भी पार्टीशन करना है तो नीचे में भी पार्टीशन कर दीजिए, राइट वेंट्रिकल्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। समझा क्या? दाहिना अलिंद, दाहिना बायां अलिंद, दाहिना नीले बायां नीले, बस हो गया। ये हो गया हम लोग का हार्ट। किसी को दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? एनीवन? बलबल क्या होता है? बलबल पता नहीं क्या होता है। हमको भी नहीं पता। हम छोटे थे तो एक्चुअली गाना गाते थे, मतलब नहीं, छोटे पे आदमी गाना कुछ कुछ गाते रहता है। क्लास 2-3 में पढ़ते थे तो उसमें गाना था, उसमें बड़ी फेमस था, क्या चांद तारे फूल शबनम इनसे अच्छा कौन है। तो मेरे दादा कहते थे ऐसे मत गाओ, तो
घोड़ा गधा ऊंट बलबल घोड़ी का बच्चा कौन है? मेरे दादा बहुत मजाक किया टाइप के टीचर थे, वही बोलते थे घोड़ा गधा ऊंट बलबल घोड़ी का बच्चा कौन है। तो हमको भी नहीं पता बलबल मतलब क्या होता। क्वेश्चन सुनिए ध्यान से मेरी ओर। ये जो हृदय है ना, मानव का हृदय जो होता है वो 4 चेंबर का होता है, 1 2 3 4 चेंबर का होता है। लेकिन भाई साहब एक बात बताओ, अगर ये जो मांसपेशी है, ये मांसपेशी ये कितने परत की होगी? अब आप बताओ, कहीं दिल की धड़क आदमी दौड़ता है तो दिल बड़ी तेज धड़कने लगता है, और कहीं से थोड़ा भड़क गया तब इधर से भड़क गया तो खून बह जाएगा इधर से इधर। तो भगवान जानते हैं क्या किया है, इसको कई लेयर में बना दिया। जैसे आप कुछ खरीदने जाइएगा ना, प्लास्टिक में कुछ खरीदिएगा तो 2 प्लास्टिक में चिमकी में रख देता है। रुकिए दिखा रहा हूँ, देखो भाई, देखिए ये प्लास्टिक है, तो इसके अंदर एक और प्लास्टिक है, इसमें कुछ नहीं है, इस सेफ्टी के लिए था। अब इसके अंदर कुछ है खाने पीने वाला सामान, इसके अंदर खाने वाला सामान रख देता है ताकि अगर ये फटे तो इसमें रह जाए। तो इसी को कहते हैं लेयर्स। तो हृदय की कितनी परतें होती हैं, लेयर कितने होते हैं? हार्ट के लेयर कितने होते हैं बता सकते हैं? हार्ट के लेयर जो होते हैं वो 3 लेयर होते हैं। हार्ट के लेयर कितने होंगे भैया? हार्ट के जो लेयर होंगे वो कितने लेयर होंगे? 3 लेयर होते हैं। अब यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, चैम्बर अलग चीज है, लेयर अलग चीज है। हृदय की कितनी लेयर्स, कितनी परतें? तो 3। कितना कमरा यानी कोष्ठक यानी चैम्बर? तो 4 चैम्बर। कितने चैम्बर? 4 चैम्बर। हृदय की धड़कनों की आवाज को क्या कहते हैं? लब डब लब डब। एक टेक्निकल वर्ड है, जैसे ट्रांसफार्मर के पास जाइएगा तो गन ऐसे बोलते रहता है, उसे हमिंग साउंड कहते हैं। क्या कहेंगे? हमिंग साउंड। हमिंग साउंड, ट्रांसफार्मर की आवाज को हमिंग साउंड के नाम से जानते हैं। अब इसमें ब्लड का आपसे पाथ पूछता है, हमने आपको शरीर में ब्लड कैसे जाता है? हृदय से निकलेगा महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका, उसके बाद से छोटी सिरा, सिरा, महासिरा, हृदय में। अब हृदय में कैसे ब्लड आता है? दाहिना अलिन, दाहिना नीले फेफड़ा, बायां अलिन, बायां नीले पूरा शरीर। सिंपल होता है। ब्लड आता कैसे? इधर से एंट्री मारता है और यहाँ से मारने के बाद पीछे चल जाता है फेफड़ा में, ऑक्सीजन लेके आता है तो फेफड़ा इधर से भेजता है, उधर से नहीं ना भेजेगा, ऐसे, और इसके बाद पूरा शरीर में निकल जाता है। इसको अब हम लोग आगे के क्लास में समझा देंगे। आपको पीडीएफ नहीं मिला, पीडीएफ दे देंगे। बाबू कल क्लास नहीं होगा, कल एक्चुअली ईद है, ठीक है? ईद की वजह से कल क्लास होगा। आप जितने लोग हैं भाई में जाके भीड़ भाड़ मत मचा देना, हमारा काम है आपको समझाना। कोरोना के बीच में आप 1 साल ईद की नमाज को घर पे ही पढ़ लेंगे। हालांकि ईद की नमाज और जुमे की नमाज जो होती है, फ्राइडे की नमाज, वो सफ के साथ पढ़ी जाती है, नहीं लाइन के साथ। बट ऊपर वाला भी इतना, मतलब हम लोग की तरफ बेवकूफ नहीं, बहुत समझदार है। कोरोना है, बच बचा के रहिए, वरना बदनाम आराम से हो जाएंगे, और कोरोना फैलाएंगे वो अलग बात है, ठीक है? कोई फायदा नहीं होता है। चाहे चुनाव में गए कोरोना फैल गया, कुंभ में देखिए कोरोना फैल गया, ईद में बहुत ज़्यादा मिलेंगे, ये भी फैल जाएगा। देखिए ये दौर क्या है, अभी हमें किसी का हाथ छूना नहीं है, लेकिन साथ छोड़ना नहीं। आप ही बताओ, हम क्या आपके सामने खड़े नहीं, फिर भी क्लास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसलिए बाबू थोड़ी सी दूरियां, कभी कभी सम डिस्टेंस इज गुड फॉर हेल्दी रिलेशन, कभी कभी हो जाता है। अगली बार जम के कुंभ मनाइएगा, जम के त्यौहार मनाएंगे, जम के ईद मनाएंगे, एक बार कोरोना को हरा देते हैं। आप सब लोग को हैप्पी ईद। सेवई कैसे खिलाएंगे हम आप लोग? ईद मुबारक। आप लोग को हम सेवई खिलाएंगे कैसे, ये बताओ? डिजिटल पीडीएफ लोड करा देंगे, ठीक है? पीडीएफ लोड करा देंगे। कल तो फ्राइडे है, इसका क्लास ईद की वजह से नहीं हो पाएगा। सैटरडे संडे में अगर एक्स्ट्रा क्लास लेना होगा तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, सर नोटिफिकेशन जाएगा।